याद रखो, माँ बाप के सामने ऊंचे लहजे में बात करने वाला जाहिल तो हो सकता है लेकिन आलिम नहीं हो सकता। 3 बेटे हैं तो कम से कम उसे एक को हाफिज कुरान आलिम कुरान बना देना चाहिए। 2 हैं तो एक को बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के दराजात को बुलंद किया। 28वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। ये सिर्फ दर्जे बुलंद होने की वजह है कि आप नीचे बैठे हैं और ये उलमा मिंबर पे बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने उन लोगों के दर्जे बुलंद कर दिए जो ईमान वाले हैं, और ईमान वालों में भी उनके जो इल्म वाले हैं। सुभान अल्लाह। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि इल्म वाले और बे इल्म वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते। इल्म इंसान को बाअदब बनाता है, इल्म इंसान को मुअद्दब बना देता है, खाने पीने का सलीका सिखा देता है। इंसान जब इल्म दीन हासिल कर लेता है तो अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े रफ्तार, अंदाज़े गुफ्तार सब बदल जाता है। याद रखो, माँ बाप के सामने ऊंचे लहजे में बात करने वाला जाहिल तो हो सकता है लेकिन आलिम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई आलिम अपने माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करने की कोशिश करेगा तो उसे यह आयत करीमा बार बार आकर के याद दिलाएगी, उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा। कहा माँ बाप से उफ भी ना कहो, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उन्हें छिड़को भी मत, और बात करनी हो तो नरम लहजे में बात करो। आप बच्चे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, जो आपकी मर्जी हो बनाएं, लेकिन जब आपका बच्चा डिग्री पा जाता है और मनसब पर फाइज हो जाता है तो माँ बाप डरते हैं बात करने से, ऐसा ना हो कि कहीं हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी या डॉक्टर जो भी है वो हमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन इल्म दीन की बरकतें हैं, आलिम होने की सलाहियत ये है, इधर माँ बाप डर रहे हैं बच्चे से कि बच्चा नाराज ना हो जाए, लेकिन जैसे ही उसने मुस्तफा का दीन सीखा अब बच्चा डर रहा है बात करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ये सारी बरकतें इल्म दीन मुस्तफा से मिलती हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चों को आलिम बनाएं, और याद रखें बच्चों की तरबियत अच्छी होने के साथ साथ अपने आप को भी सुधारना बड़ा जरूरी है। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बड़े सादा अंदाज में और थोड़ी देर बोल करके अपनी मैं जगह लूंगा। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम को आपको समात करना है और मद्दाह रसूल फारूक बरकाती को माशाल्लाह आपको समात करना है। अल्लाह तबारक व तआला 14वां पारा सूरह नहल आयत नंबर 78 में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ। अल्लाह फरमाता है और तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ला तालमूना शैआ, तुम्हें किसी चीज का इल्म ना था। वजअल लकुमुस समा, और तुम्हारे कानों को पैदा फरमाया। वल अबसारा, और तुम्हारी आंखों को बनाया। वल अफइदा, और तुम्हारे दिल को पैदा फरमाया। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैदाइश जब इंसान की होती है तो इंसान हर चीज से जहल होता है, उसे किसी चीज का इल्म नहीं होता। माँ बाप कौन है पता नहीं, भाई कौन है पता नहीं, अपने बारे में वो नहीं जानता। कब खाना है पता नहीं, कब पीना है पता नहीं, सोना किस टाइम है इल्म
नहीं है, पहनना क्या है, इल्म नहीं है, किसी चीज का इल्म नहीं। अल्लाह अकबर। इंसान जब पैदा होता है हर एतबार से जाहिल होता है, किसी चीज का इल्म नहीं होता। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है समझ आने लगती है और इंसान फिर तालीम की तरफ कदम बढ़ाता है। कोई दुनियावी तालीम हासिल करता है तो कोई दीन की तालीम हासिल करता है। लेकिन मुस्तफा करीम के दीवानों, आओ दुनियावी तालीम हासिल करने वालों में और इल्म दीन मुस्तफा सीखने वालों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। मुस्तफा करीम के दीवानों, इंसान जब पढ़ता है उसके कदम इल्म दीन, जो इंसान के कदम जब इल्म दुनिया सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोई जेम्स बॉन्ड बनता है, कोई मार्कोनी बनता है, कोई एडिसन बनता है, कोई न्यूटन बनता है। इंसान तरक्की करता चला जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा करीम के दीवानों, ये दुनिया के एतबार से चमक जाते हैं, लेकिन जब इल्म दीन मुस्तफा इंसान हासिल करता है तो कोई नाजिम रजा खलीली बन के चमकता है, कोई कारी उमर बन के चमकता है, कोई मुफ्ती अब्दुल जब्बार बन के चमकता है, कोई कारी इकराम बन के चमकता है, कोई कारी रिजवान बन के चमकता है। और आओ आगे बढ़ो तो कोई हुजूर गौसे आज़म बन के चमकता है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बन के चमकता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम के दीवानों, इंसान जब इल्म दीन हासिल करता चला जाता है तो कोई वक्त का इमाम अहमद रजा खान बन के चमकता है। इंसान जब इल्म दीन हासिल करता है तो कोई इमाम आजम अबू हनीफा बन के चमकता है। इंसान जब इल्म दीन हासिल करता है तो कोई इमाम मोहम्मद बनता है। इंसान जब इल्म दीन हासिल करता है तो कोई इमाम आजम इमाम मालिक बनता है, कोई इमाम शाफई बनता है, कोई इमाम हम्बल बनता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, लेकिन याद रखो, इंसान जब इल्म दीन हासिल कर लेता है तो फकत अपनी बख्शिश नहीं कराता बल्कि अपने खानदान वालों की बख्शिश करा देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना मेराज रब्बानी साहिब किबला। माशाअल्लाह। इंसान जब इल्म हासिल करता है दुनियावी एतबार से तो सिर्फ दुनिया तक चमकता है, और जब इल्म दीन मुस्तफा अपने सीने में बसा लेता है तो फकत वो खुद नहीं चमकता बल्कि अपने जरिए से औरों को भी चमकाता है। सुभान अल्लाह। इल्म दीन एक ऐसी दौलत है कि इंसान खुद नहीं चमकता। अगर मस्जिद में इमामत करे तो मुक्तदियों को चमका दे, अगर मदरसे में पढ़ाने लग जाए तो अपने शागिर्दों को चमका दे, अगर वो दर्स देने लग जाए तो जो उसके सामने बैठ करके दर्स याद करते हैं उनसे दर्स लेते हैं उनको चमका दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब हाफिज आलिम साहब के वालिद साहब को, ताहिर भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इसके स्टेज के जरिए एक पैगाम मैं उन्हें दूं। अगर आज थोड़े इधर खड़े हो जाओ इस साइड से, अगर आज वो अपने हिस्से की सारी जमीन अगर कारी उमर साहब के नाम भी करा दे तो मैं ये समझता हूं ये भी उनके लिए कम होगी। हालांकि वो जमीन नाम कराएंगे नहीं, जमीन नाम कराएंगे नहीं, लेकिन जितनी दौलत वो दे दे तो मैं ये समझता हूं कम ही कम होगी। जितना नवाज दे उनके लिए कम ही कम होगा, क्योंकि आज उनका बेटा इस लायक बना है जब मैदान हश्र सजा होगा अल्लाह अकबर सबको अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसे आलम में दो शख्सियत बाहर आएंगी, अल्लाह अकबर उनका चेहरा चमक रहा होगा, सर पे ताज होगा जिसकी चमक इतनी होगी, हदीस पाक के अंदर आया चांद सूरज से ज्यादा उसके ताज की चमक होगी। लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, परेशान होकर के कहेंगे मालिक ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे ताज रखा है, आखिरकार ये कौन लोग हैं, क्या ये वली है या कोई नबी है या कोई मुकद्दस बंदे हैं, आखिरकार ये कौन लोग हैं जिनके सरों पे ताज सजा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाएगा नबी नहीं, वली नहीं, मुकद्दस नहीं, हाँ हाँ इतना जरूर है इसने दुनिया में रहकर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, अज़मत कुरान, बरकत कुरान, फजीलत कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा इन्होंने दुनिया में रहकर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया, उसका इनाम यह है कि आज हमने इनके सरों पे इज्जतों के ताज अता कर दिए हैं।
अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहु अकबर ऐसे मुज़य्यन ताज से इंसान को मुज़य्यन फरमाएगा, ऐसे रोशन ताज से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला मुज़य्यन फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बच्चों को कुछ सिखाओ या मत सिखाओ, लेकिन जरूरी है कि बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दो। जरूरी है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखा दो। अल्लाहु अकबर, कितनी मेहनत कारी साहब किबरा ने की। मैं तो कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। हदीस पाक के अंदर एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अकबर, एक हाफिज कुरान का मर्तबा ये है, तो आलिम दीन का, आलिम कुरान का मर्तबा क्या होगा? इख्तियार दिया जाएगा आलिम कुरान को, आलिम दीन को इख्तियार। जा तुझे इख्तियार है, जिसे तू चाहे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए, जिसे तू चाहे। और यही तो वो तालिब इल्म है, ये बख्शिश का जरिया बनते हैं। यही तो वो तालिब इल्म है जिधर को निकल जाए फरिश्ते अपने रहमत के पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। कहा बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, तुम अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। 2-4 मिनट और उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप ये ना समझे कि सिर्फ इंसान ही बीमार होता है, जिस्म बीमार पड़ता है, रूह भी बीमार होती है। इंसान जिस्म का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। इंसान बीमार पड़ जाए तो कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। और आपके गांव में भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर महरोज साहब सामने बैठे हैं माशाअल्लाह। कोई डॉक्टर इकराम के पास जा रहा है, कोई डॉक्टर फिरोज के पास जा रहा है, कोई डॉक्टर रिहान के पास जा रहा है। लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। हम भी डॉक्टर महरोज के पास ही गए थे सबसे पहले। बड़ी मेहनत की इन्होंने कि सर्जरी कामयाब रही। बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ, अल्लाह ताला बस शिफा दे दे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान जब बीमार पड़ जाए तो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास, ताकि मेरा वजूद, मेरा जिस्म ठीक हो जाए, मुझे सेहत मिल जाए। लेकिन याद रखो, रूह भी बीमार होती है। अब रूह को बीमार होने से बचाने के लिए, रूह को शिफा पाने के लिए कहां जाओगे? कहां जाओगे? मेरी बात तवज्जो से सुनना। अच्छा, रूह का बीमार होना कैसे है? आप सोचेंगे रूह कैसे बीमार होती है? नमाज को जी नहीं लगता, तुम्हारी रूह बीमार है। कुरान पढ़ने जी नहीं करता, रूह बीमार है। उलमा का अदब नहीं करते, रूह बीमार है। इमामों का अदब नहीं, रूह बीमार है। बड़ों का अदब नहीं, रूह बीमार है। माँ बाप की नाफरमानी, तुम्हारी रूह बीमार है। अब अगर चाहते हो कि रूह को शिफा मिल जाए, उलमा इकराम के पास बैठो, ये बताएंगे कि तुम्हें रूह कैसे शिफा पाती है, रूह को शिफा कैसे मिलती है। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारी रूह को शिफा मिल जाएगी। नमाज पढ़ो, रूह को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, बुजुर्गों के पास जाओ, रूह को शिफा मिल जाएगी। उलमा इकराम के पास आओ, रूह को शिफा मिलेगी। अल्लाह वालों के मज़ारात पे जाओ, रूह को शिफा मिलेगी। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, बहरहाल जितने तुम उलमा इकराम के, अल्लाह वालों के करीब हो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतने ही अपनी रहमतों के करीब कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के करीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमतों के करीब कर लेता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। अल्लाह ताला का विर्द कर रहे थे, जंगल में अल्लाह को याद कर रहे थे। एक बच्चे की आदत होती है शरारत करना, और बच्चे का हुस्न ही उसकी शरारत से है। बच्चे हैं, अब उन्हें क्या पता कि कौन है। बाबा फरीद को अल्लाह अल्लाह करते देखा तो नकल करनी शुरू कर दी। बच्चा भी आपके पास जाके अल्लाह अल्लाह करने लगा। जैसे करीब जाकर के बैठा तो उसकी कैफियत बदल गई। वजद उस पे तारी हुआ, कूदने लगा, उछलने लगा। बाबा फरीद आंख खोल के अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, परवरदिगार आलम, 24 साल से तेरी इबादत कर रहा हूँ, 24 साल के बाद तू मुझे मिला है, लेकिन बच्चे को लम्हे भर में मिल गया। गैब से निदा आई थी, फरीद हमने अपनी रहमतों के करीब इसलिए नहीं किया है कि इसने हमारा नाम लिया है, बल्कि हमने इसे अपनी रहमतों के करीब इसलिए कर लिया है, ये तेरे करीब आकर के बैठ गया है। जो अल्लाह वालों के उलमा के करीब हो जाता है, अल्लाह
तबारक व तआला उसे अपने रहमतों के करीब कर देता है। सुभान अल्लाह आप माशाअल्लाह उलमा के करीब होकर के बैठा करें, उलमा की सोबत इख्तियार करें, उलमा से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मेरा मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उलमा का अदब और उनसे मोहब्बत करने की और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनने बनाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।